पिक्चर भी बाकी है मेरा दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा 24 साल बाद, यू नेवर नो। तो क्या कॉलेज ड्रॉप आउट करने से बिलियनर मिलियनर बन सकते हैं? डोंट गो बाय एनी स्टोरीज। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बिटर होता है। स्टोरीज वीडियोस देखने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकलिटी जब आप खुद कूदोगे उसमें तो लाइफ कुछ और होता है। तो ये क्लिप 16 महीना पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो में पब्लिश किया था, जिसमें उस वक्त ही मैं प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्या होने वाला है। तो उस वक्त MBA चाय वाला का तो जय जयकार चल रहा था, हर एक चैनल में वाह वाह क्या बिलियनर बना है, क्या लॉजिक लगाया या क्या बिजनेस बनाया। एकमात्र चैनल मेरा ही था जो कि इसको कॉइन का दूसरा साइड दिखाने का कोशिश किया था। तो उस वक्त मेरे पास कमेंट आता था कि अगर आपने नहीं किया, अगर कोई और कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। डिग्री एंड स्किल इसका टॉपिक, इस टॉपिक पे तो कमेंट्स का भरमार है। स्किल होना चाहिए, डिग्री नहीं होना चाहिए। भाई अगर आपके पास स्किल है कि नहीं, हाउ विल यू प्रूव? आप कुछ करोगे तभी तो पता चलेगा कि आपके पास स्किल है भी कि नहीं। तो माफ कीजिएगा, इंडिया में ऐसा ही है कि जब हम जिसको मतलब थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं तो उसे तो एकदम ऊपर तक चढ़ा देते हैं, और जब जिसे गिराना होता है ना तो उसको एकदम जमीन के नीचे हम लोग गाड़ देते हैं। ही इज फ्रॉम गुजरात। उन्होंने स्टार्ट किया था एंड ही ड्रॉप्ड आउट हिज कोर्स, लाइक ही वाज अ MBA स्टूडेंट एंड ही वॉज अबाउट टू टेक एडमिशन इन IIM, जिनमें हो नहीं पाया उनका एडमिशन। सो उन्होंने चलती क्लास से बाहर निकल के उन्होंने शॉप में एंटर करके उन्होंने सब बर्तन परचेज किए, यूटेंसिल्स परचेज किया, उन्होंने एक ठेला लगा दिया। तो दोनों चीज़ सही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बंदा गलती कर रहा है तो हम उसको वार्न कर सकते हैं कि भाई यू आर डूइंग रॉन्ग, आप इस चीज़ को सुधार लो। राइट। सो वहाँ से उन्होंने मेहनत करके स्ट्रगल करके वो आज यहाँ पहुँचे एंड ही इज गिविंग फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इंटरनेशनली। या ही इज अबाउट टू लाइक प्रोक्लेम इंटरनेशनल ऑल्सो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम वॉच करते हैं और उसको चढ़ाते हैं। जब उसका चीज सामने आ जाता है तब उसको इतना नीचे लेके जाते हैं कि उसको कोई रास्ता नहीं दिखाते कि देयर इज अ वे आउट, आप इस चीज से निकल सकते हो। तो उस वक्त मैं बोला था मॉड्यूल जो दिन नहीं चलेगा, कॉइन का अदर साइड आप एक बार सोच के देखिएगा। अब कॉइन का अदर साइड का टाइम आ चुका है, मगर आप जितने भी चैनल में आप देखेंगे सब MBA चाय वाला को फ्रॉड, स्कैमर वगैरह वगैरह मतलब साबित कर रहा है। जो अहमदाबादी होता है ना, वहाँ पर एक पुराना कहावत होता है, जो लोग अहमदाबाद से देख उनको तो पता ही होगा, अहमदाबादी चाय पिलाना, आई मीन 2 चाय लाना लाना ना। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि भाई कोई शोरूम में अगर आ गया है और उसको चाय पिलाना, इंप्रेस भी करना, मगर चाय नहीं भी पिलाना है तो 2 चाय लाना लाना ना। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड अहमदाबादी चाय। तो भाई अहमदाबादी चाय पिला रहे हो क्या, मतलब कभी भी वो चाय नहीं आएगा। पर मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद का लोगों को चाय पिला दिया। करेक्ट। माना हूं एक गलती हो गया है जो कि हम लोग बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिए थे। अब इस गलती से निकलेगा कैसा? किसी ने ये वीडियो बनाया है ताकि MBA चाय वाला भी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए और जितने बंदा फंसा हुआ है उसका भी एक सोल्यूशन हो जाए। तो MBA चाय वाला उर्फ प्रफुल्ल बिल्लोरे, कहाँ गलती हुआ? ये जैसा होता है ना बचपना टाइप का चीज है, हम बहुत कुछ सोचते हैं बट रियलिटी हकीकत वैसा होता नहीं है। और एक चीज है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब अगर सही से आप सोचो कि क्या होता है कि हम इंसान सोचते तो बहुत कुछ है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, मगर आप प्रैक्टिकली जो चीज करते हो और उसका आउटकम जो निकल के आता है वो होता है कि ऊपर वाले ने क्या डिसाइड किया आपके लिए। तो आप बंदा बहुत लॉन्ग टॉक्स कर सकते हो, मगर लॉन्ग टॉक्स प्रैक्टिकली वो चीज कामयाब हुआ कि नहीं वो 16 महीना में पता चल गया है ना। थियोरेटिकल एक चीज होता है कि आप एज्यूम करो, आप ऐसा कर लोगे, आप वैसा कर लोगे, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बना लोगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि आपका फॉर्मूला कितना जबरदस्त है। अगर आपका फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है तो वर्कआउट करेगा, अगर आपका फॉर्मूला जबरदस्त नहीं है तो वर्कआउट नहीं करेगा और इस तरह बैकफायर करना शुरू हो जाएगा। तो आज प्रफुल्ल का साथ जो हो रहा है, जो भी वो सोचा था उसका प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया एंड दैट इज द रीजन इट इज बैकफायरिंग हिम। तो आज ये बैकफायर का कारण में जितना फ्रेंचाइजी है सब जगह से प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा फ्रेंचाइजी बंद हो रहा है, बहुत सारा फ्रेंचाइजी प्रफुल्ल के ऊपर में क्लेम कर रहे हैं कि ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ मनी एंड उसके वजह से वो लोग आज कर्जा उठा के प्रफुल्ल को दिया था और उसका बिजनेस ठप हो चुका है एंड दे आर रूइंड। तो देखिए जिसने भी हो पैसा तो लगाया है, पैसा जितना भी लगा है वो पैसा किसी के घर में तो रहा नहीं होगा, कहीं ना कहीं से वो बोरो किया होंगे, कहीं ना कहीं मॉर्गेज रख के, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के वो पैसा उठाए होंगे और वो पैसा विद अ होप, विद अ एक्सपेक्टेशन कि ये बिजनेस बहुत कामयाब होगा, वो पैसा डाल दिया है। अब प्रैक्टिकली हकीकत यही है कि वो पैसा डूब चुका है, क्योंकि
जो भी सोचा गया था, जो प्रोजेक्टेड था, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आज जो फ्रेंचाइजी ओनर है उन्होंने पैसा डाला है, ये ड्रीम सिर्फ फ्रेंचाइजी ओनर के लिए नहीं है। अगर ये ड्रीम है, सबसे पहला ड्रीम जो है वो प्रफुल्ल बिल्लोरे का है, MBA चाय वाला का है। MBA चाय वाला शुड थिंक all the franchisee of his organization is his baby। आज के डेट में मैं सुना हूँ कि वो फ्रेंचाइजी देने के बाद जब वो फ्रेंचाइजी उनसे कांटेक्ट करता है कि आप मेरा यहाँ पर आकर थोड़ा प्रमोट कर दो, ही इज वंस अगेन चार्जिंग फॉर दैट। वो अपना एक एक्सॉर्बिटेंट चार्ज बताते हैं कि उनको आने के लिए ये चार्जेस लगेगा, उनका साथ बाउंसर्स रहेंगे, उनका फ्लाइट का फेयर लगेगा, 5 स्टार में रुकेंगे। सो दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने जो गलती किया है, दिस इज द नंबर 1 गलती आपने किया है, क्योंकि आप चीज़ को अलग रखे हो। आप MBA चाय वाला को बेचे हो, फ्रेंचाइजी बेचे हो, फ्रेंचाइजी का पैसा लिए हो, मगर उसको प्रमोट करने के लिए आप दोबारा उससे पैसा मांग रहे हो। दिस इज नॉट राइट। फॉर्मूला में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपका टोटल प्लेटफॉर्म किस वजह से खड़ा है? आपका टोटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस किए हो तभी खड़ा है। तो हर एक फ्रेंचाइजी को ये हक है कि आप खुद आके प्रमोट करते रहो टाइम टू टाइम विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी टेकन a huge money from them। तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगर खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? आप खड़े होंगे। अगर वो डूब रहा है तो कौन डूब रहा है? आप डूब रहे हो। तो आपको ये छोटा सा चीज़ आपका दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइजी बंद हो रहा है, MBA चाय वाला का फ्रेंचाइजी बंद हो रहा है, XYZ किसका बंद हुआ वो बाद में आएगा, बिकॉज योर ब्रांड इज गेटिंग डैमेज। ये आपने नहीं सोचा या इस पर आपने काम नहीं किया। आप सोचे कि अब आप सेलिब्रिटी हो और आपको हर चीज़ से पैसा लेना चाहिए। ये आपका ओवर थिंकिंग हो गया। आप 7वें आसमान में सोचना शुरू कर दिए थे, बिकॉज ये आपका गलती नहीं है। आपका उम्र जो है, आपको लगता होगा कि नाउ यू आर अ किंग मेकर, मगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको बिजनेसमैन के हिसाब से सोचना है। सो ऑल द फ्रेंचाइजीज आर योर बेबी एंड उनका जो प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम है, आपका टीम का प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आज जब भी आप फ्रेंचाइजी किए हो तो ऑब्वियसली आपने एग्रीमेंट्स वगैरह बहुत सॉलिड करवा लिए होंगे, उसमें नॉन रिफंडेबल क्लॉज रख दिए होंगे, या जो भी कोई आपसे पैसा मांगेगा आप उसे कानून ज़रूर दिखा सकते हो और आप कानूनी लड़ सकते हो। मगर एक चीज़ समझ कर रखिए कि आपने जो भी पैसा बनाया फ्रेंचाइजी से, अगर हर एक फ्रेंचाइजी आपका लिटिगेशन में जा रहा है, तो मैं आपको लिटिगेशन के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इंडिया में लिटिगेशन जल्दी से कोई सोल्यूशन होता नहीं है, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। शुरुआत में लिटिगेशन एक रहता है, उसके बाद एक केस का मल्टीपल केस बन जाता है। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब देयर इज नो एंड। आपको अभी उसके बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक आप चक्रव्यूह में घुस तो गए, आपको निकलने का रास्ता आपको अभी तक पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा, आपको टेस्ट पता चलेगा कुछ साल बाद, जब आपके पास बहुत सारा लिटिगेशन इकट्ठा हो जाएगा एंड इट विल टेक ऑल योर मनी। तो आज का डेट में लिटिगेशन, जो लिटिजेंट होता है ना इंडिया में, बहुत सालों से लिटिगेशन लड़ने के बाद हाउ दे आर सॉल्विंग द केस, उसमें आपको काम करना चाहिए। तो आप अगर पता करके देखो तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर बीइंग सॉर्टेड आउट ऑफ द कोर्ट। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, जबकि दोनों पार्टी लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब और नहीं, अब इस चीज़ को अंत करते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, लोगों को सोचते हो कि आप नोटिस पे नोटिस भेज दोगे, वो एक फलाना केस कर रहा है, आप उसका अगेंस्ट में और एक केस कर दोगे। हर एक फ्रेंचाइजी को एक केसेस है, मगर आपके पास टोटल मिला के आपके पास 100 केस हो जाएगा। आज 100 केस हो जाएगा, 2 दिन बाद वो 300 केस भी हो सकता है। तो जितना पैसा आपने बचाया है, सारा पैसा आपका लिटिगेशन में खत्म हो जाएगा। तो वो एंगल से सोचना बंद कर दो। आज का डेट में अगर आपको इस चीज़ से निकलना है, ये फ्रॉड आपको लोग बोल रहे हैं या आपको स्कैमर बोल रहे हैं, बिकॉज आप इस चीज़ का सलूशन आपके पास नहीं है। आपके पास शुद्ध हिंदी है, मैं देखता हूं कि आप बहुत शुद्ध हिंदी में बोलते हो, इट वोंट वर्क। आपका स्पीच जो है वो काम और नहीं आने वाला है, आपको अभी सोल्यूशन देना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? आप जितना फ्रेंचाइजीज है सबसे आप डायरेक्ट बात करना शुरू करो। फर्स्ट कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पर आपका बनेगा, क्योंकि आज का डेट में लोगों का कंप्लेन यही है कि आपका जो टीम है दे डोंट एंटरटेन देम, वो लोग उनका कॉल्स नहीं उठाते और आप तो बहुत पीछे में हो। So forget about your team, direct interact
क्योंकि इट इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन। गिव कॉन्फिडेंस टू ऑल द फ्रेंचाइजी ओनर्स कि हम इसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं, एंड यू वर्कआउट कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ डूइंग लिटिगेशन ऑन बोथ साइड। आप एक एमिकेबल सॉल्यूशन में आओ ताकि उनका फ्रेंचाइजी चल जाएगा। नोबडी हैज़ एनी पर्सनल राइवलरीज विथ यू। लोगों का पैसा जब डूबता है लोग अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, वही चीज़ आपका साथ भी हो रहा है। और दूसरा चीज़ है, पेपर वर्क्स छोड़ दीजिए, लिटिगेशंस छोड़ दीजिए, किसी का बद्दुआ मत लीजिए। किसी का बद्दुआ लेंगे वो टोटली इनविजिबल है, मगर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ज़िंदगी का, लाइफ में। तो आपको आज तुरंत पता नहीं चलेगा, मगर किसी का अगर बद्दुआ लोगे आप, इन लॉन्ग रन वो आपको रियलाइज़ करा देगा कि लोगों का बद्दुआ से आपका सारा चीज़ बर्बाद हो चुका है। तो मेरा यही वापस मेरा तजुर्बा के साथ मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि इस चीज़ को सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए, नॉट कॉन्फ्रंट। अगर आप कॉन्फ्रंट करेंगे तो आप आगे चलकर टूट जाओगे, क्योंकि लोगों के लिए एक केस हो सकता है, आपके लिए वो चीज़ 100 केस, क्योंकि सब तरफ से आ रहा है। और लिटिगेशन का कितना बजट है ये आज तक आपको कोई नहीं बता पाएगा। आप जितना भी फ्रेंचाइजी से कमाए होंगे उससे कई ज़्यादा लिटिगेशन आपसे पैसा लेके निकल जाएगा, क्योंकि आपको अपने आप को सेव करने के लिए लिटिगेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो वे आउट इज दैट, स्टॉप लिटिगेशन, पर्सनली इंटरवेन करो, 1-to-1 बात करो, सोल्यूशन निकालो। और आपका जो प्रोडक्ट में आज फॉल्ट हुआ है, आपने एक ब्रांड क्रिएट किया है, मगर आपका जो प्रोडक्ट में फॉल्ट हुआ है, जो एक्सपर्ट फ्रेंचाइजीज चलाते हैं, ऐसा बहुत सारा बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, नहीं भी होगा। यू अप्रोच, गेट द सोल्यूशन, एंड सबको आप एक सोल्यूशन दीजिए, आपका ब्रांड को रिवाइव कीजिए। वंस यू कम बैक यू विल बी बाजीगर वंस अगेन, बिलीव मी। तब मैं 3rd वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए, विद दैट सेड, आज वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको एक सोल्यूशन देंगे विद अ पॉजिटिव वाइब, एंड वी ऑल वांट टू सी यू बैक। लोगों का पैसा जो है वो डूबना नहीं चाहिए, और हर आदमी खुशी खुशी बिजनेस करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। सबका मालिक एक है। ओम साई राम। बाय बाय।